अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ कोविड-19? आप सब लोगों को पता है कि कोरोना क्या है। मैं आप लोगों को इसके बारे में ये नहीं बताऊंगा कि कोरोना का साइन सिम्टम क्या है और ये क्या है, बल्कि कोरोना के पीरियड में कुछ ऐसे सवालात ने जन्म लिया है जिनका जवाब ढूंढना बहुत लाजमी है। ये चंद क्वेश्चन हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट कर रहे हैं और हमें इनका जो आंसर है वो ज़रूर तलाश करना है। जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी, सुना होगा कोरोना का इंजेक्शन। ये क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में एक अफवाह फैल चुकी है कि जो पेशेंट भी कोरोना की डिजीज़ के साथ हॉस्पिटल जाता है उसको कोरोना का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है, जिसको हमारे पंजाबी लोग जहर का टीका कहते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोरोना पेशेंट से अटेंडेंट को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या प्रॉब्लम है? नो डाउट ये पता है कि इसकी वजह से एक खौफ फैला हुआ है जिससे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, इवन कि हर बंदा जो है वो खौफ में मुब्तला है। इसीलिए शायद केयर के लिए ही पेशेंट के अटेंडेंट को उसके साथ जो है वो कंटेक्ट नहीं रखने दे रहे, उससे सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट को। इससे अगला सवाल मेरा ये है कि कोरोना पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट की तरह क्यों ट्रीट नहीं किया जा रहा? कोरोना पेशेंट को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं पता नहीं कोई ये बला है, हवा है, खौफ फैला हुआ है, और डॉक्टर हजरात उसके साथ ऐसा रवैया कर रहे हैं जो थर्ड क्लास बिहेवियर है। और इस रवैये से मरीज़ को इतना खौफ ज़दा किया जा रहा है कि पहले वो तो एक ऐसे डिजीज़ में मुब्तला है जिसका कोई पता ही नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई अभी तक मतलब उसका इलाज डिस्कवर नहीं हुआ। तो एक वाहिद ही हल है उसका इम्यून सिस्टम। अगर आप फ्राइटन करके उसको खौफज़दा करके उसके इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देंगे तो वो कोविड-19 के अगेंस्ट कैसे वो फाइट करेगा? हालांकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल यही है कि अगर हम उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दें तो वो उसकी इम्यूनिटी जो है वो कोविड-19 के ख़िलाफ़ फाइट करके इसको बीट कर सकती है। इससे अगला सवाल मेरा ये है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि मौत बरहक एक दिन आनी है, फिर इसके बावजूद हम लोग कोविड-19 से इतने खौफज़दा क्यों हैं? वाई? इससे मेरा अगला सवाल ये है कि आप लोगों ने आए दिन कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई होती है कि मेरे पेशेंट को टीका लगाकर मार दिया गया और अब उसकी डेड बॉडी जो है वो मुझे रिटर्न नहीं कर रहे, मुझे नहीं दे रहे। उसके लिए 5 लाख समथिंग मनी की जो है ना वो डिमांड की जा रही। तो यार खुदारा आप देखें, हम कितनी वीडियोस को कहेंगे कि ये झूठ है। वो नॉर्मल लोगों की वीडियो होती है, वो बेचारे रो रहे होते हैं, उनके हालात ऐसे होते हैं कि हमें वीडियो में बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहे। तो कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे माहौल में हमारे लोगों ने, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे जो डॉक्टर हैं, उनको हमने सल्यूट किया था, उनको हमने सलाम पेश किया था। लेकिन अब हालात ये हैं कि लोग, मुकामी लोग इस तरह घबराए हुए हैं कि बाकी डिजीज़ के साथ भी कोई हॉस्पिटल जाना जो है वो गवारा नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट लोगों के ज़हन में बन गया है कि किसी बीमारी के साथ भी कोई जाता है तो वहाँ पे टीका लगा कर मार देते हैं और कोरोना के खाते में डाल देते हैं। तो ये चंद ऐसे सवालात हैं, आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में दंगा फसाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
اگر ہم نے ان سوالوں کے جواب تلاش نہ کیے، ہماری گورنمنٹ نے اس ایشو پہ اگر نظر ثانی نہ کی، ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں اگر انہوں نے اس سیریس مسئلے کو سولو نہ کیا، تو ہمارے ہاسپٹل کا حالات ایسے ہوگا جیسے میدان جنگ ہے۔ اور وہی ہمارے کچھ ایسے ہمارے انوائرمنٹ میں بلیک شیپس ہیں جو مطلب اوور آل سب ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو جو ہے وہ مطلب ان کی بارے میں لوگوں کو نیگیٹو باتیں کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ کہیں تو ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے ڈیڈ باڈی کے پیسے مانگے ہیں ہاسپٹل والوں نے، کہیں تو کوئی ایسا کیس ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا انجیکشن زہر کا ٹیکہ، یہ کوئی بات جو ہے یہ کرنے والی نہیں ہے۔ لوگوں میں ان ایجوکیشن کی وجہ سے، ہیلتھ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے یہ ساری غلط فہمیاں ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا جو میرے نظریے میری سوچ ہے وہ یہی حل ہے کہ چاہے جتنا بھی ڈیفیکلٹ ہے، کرونا پیشنٹ کے ساتھ جس طرح بھی ہم کر سکیں ایک اٹینڈنٹ جو ہے وہ مسٹ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ اگر ایک اٹینڈنٹ کسی بھی طرح سے، چاہے ہم اس کو ویڈیو لنک سے وہ اپنے پیشنٹ کو فالو کرے، سیکیورٹی کیمرہ سے فالو کرے، یا روم میں ایک ونڈو مرر ہو وہاں سے لوکیٹ کرے، اگر اٹینڈنٹ کی نظر میں پیشنٹ ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی، تو اٹینڈنٹ جو ہے وہ یہ ہاسپٹل والوں کو بلیم نہیں کرے گا کہ میرے پیشنٹ کو ٹیکہ لگا کر مار دیا گیا، میرا پیشنٹ تو بالکل ہیلتھی تھا۔ یہ سارے پرابلم اس وجہ سے کریٹ ہو رہے ہیں کہ اٹینڈنٹ کو ہم پیشنٹ سے دور رکھ رہے ہیں، اور اتنا دور رکھ رہے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں میرے پیشنٹ کے ساتھ اندر بند روم میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کب اس کی کریٹیکل حالت ہوگی، کب اس کی یہ سچویشن ہوئی کہ وہ اس کی ڈیتھ ہوگی، اور ڈیتھ ہونے کے بعد 3-3 4-4 گھنٹے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے پیشنٹ کی تو ڈیتھ ہوگی، جس وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ سارے پرابلمس جو کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو میری سیکورٹی ادارہ سے اور ہمارے پی ایم عمران خان سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ہمارے ہیلتھ کے سسٹم کو بہتر کریں، اور یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جتنے بھی ایشو بن رہے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں، پلیز ان کے حل کے لیے کوئی کوشش کریں۔ شکریہ۔